Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जुड़े हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के लिए एसटी नंबर 48 मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर। तो होप सो सभी लोगों ने इस स्पीड टेस्ट को दिया होगा। सभी लोगों ने इस स्पीड टेस्ट को दिया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले आते हैं। एसटी वगैरह लेकर अपने साथ बैठ जाइए, एसटी और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, आपने अपनी एसटी में देखा होगा। इसमें क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया अलग अलग ब्रांचेस फॉर 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एमंग देम दिया है। जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। और उसमें जो टोटल स्टूडेंट है 120, 116, 140, 90 और 100। तो 120 का 70% निकालेंगे तो लड़कों की संख्या आएगी। 116 का 50% लड़के हैं, 140 का 65% लड़के हैं, 90 का 60% लड़के हैं और 100 का 57% लड़के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी 30% यहाँ लड़कियाँ होंगी, बाकी 50% लड़कियाँ, बाकी 35% लड़कियाँ, बाकी 40% लड़कियाँ और बाकी 43% लड़कियाँ। ठीक है ना। तो 100 में से माइनस करके लड़कियों का भी परसेंटेज निकालेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ से हमारा कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए तो चेक करें हम लोग। पहला प्रश्न देखते हैं। यहीं पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द गर्ल्स इन सिविल ब्रांच इन ऑल द कॉलेजेस। सारे कॉलेजेस में सिविल ब्रांच की गर्ल्स निकालना है। तो 160 का 60%, तो 160 का 40%, तो 160 का 40% कितना हुआ, 64। इस तरह 116 का 50% लड़के तो बाकी 50% लड़कियां, तो बस इसका 50% यानी आधा करना है, 58 लड़कियों की संख्या निकालते चल रहे हैं। फिर 120 का 45%, तो 120 का 45% निकालेंगे। 120 का 45%, 45% को आप 45/100 5 से काट कर 9/20 लिख दीजिए और ये 6 बार 54 आ जाएगा। इस तरह 40% निकालेंगे, 60 आ जाएगा। ठीक है ना, 60% लड़के तो बाकी 40% लड़कियां। इसी तरह यहाँ पर 140 का कितना 35% निकालेंगे, क्योंकि 65% लड़के हैं। तो 35% को 7/20 कर दीजिए 5 से काट के, और ये 7 बार और ये 49 आ जाएगा। अब टोटल लड़कियों की संख्या कर लीजिए। तो टोटल लड़कियां अपॉन एवरेज के लिए, एवरेज बोला है ना, हाँ, तो अपॉन कितने कॉलेजेस हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो कितना हो रहा है, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 9 25, 25 का 5 कैरी 2, 6 2 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28 बटे कितने कॉलेजेस हैं बेटा, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया तो एवरेज आपको मिल जाएगा यहाँ से 5 5 25, 5 7 35, 57। तो आंसर हो गया हमारा 57। ठीक है बेटा, आंसर कितना रहा, 57। गॉट द पॉइंट। चलें आगे। तो बस परसेंटेज से निकालते चले जाना है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन। देखिए अगला ये, नंबर ऑफ बॉयज़ इन कंप्यूटर साइंस इन कॉलेज डी। डी का साइंस निकालो। साइंस कहाँ है, यहीं पे, साइंस या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो इसमें क्या ले लेना है बेटा, बॉयज़। तो 90 का 60%, 60% को हमने 3/5 लिख दिया। 60% को 3/5, 60/100 करके। ठीक है। कॉलेज डी अप्रॉक्स व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स इन टेलीकॉम, टेलीकॉम इन बी। तो टेलीकॉम में चलो, बी के टेलीकॉम में गर्ल्स को पकड़ो। तो ये हो जाएगा आपका 60 का अगर 65%, 60 का अगर 65% लड़के हैं तो 35% गर्ल्स हैं। 35% को फ्रैक्शन में 7/20 कर दिया बेटा, और इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो ये 18 हो जाएगा,
और ये 20 से 3 बार हो जाएगा और ये 3 3 कट जाएगा तो 18 संबंधे 7 ये रेशियो आ गया। क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए हमें रिलेशन ही तो चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, व्हाट परसेंट मोर, तो 18 7 से कितना मोर है बेटा, 11 मोर है। और 11 मोर किससे है, 7। पहला वाला दूसरे से कितना मोर है ये बताना था, पहला वाला दूसरे से कितना मोर है। और ये भी हमें क्या निकालना है बेटा, अप्रॉक्स निकालना है। तो 7 से क्या काटते हैं 1100 को, तो ये हो जाएगा परसेंटेज मोर अप्रॉक्स निकालना 1100/7। तो ये आ जाएगा बेटा 7 से तो पहले एक बार करोगे, फिर 40, 7 पचे 35, 7 7 49, तो अप्रॉक्स 157% आ जाएगा। अप्रॉक्स कितना कर दोगे 157%। ये अप्रॉक्स हो गया 157%। ओके, चलिए अगला वाला चलें, नेक्स्ट वाले पे चर्चा करें। What is the difference between the number of the boys in college B and that of the girls in college A? तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज ए निकालने के लिए ये पूरा निकालना पड़ेगा आपको, और नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी निकालने के लिए ये पूरा निकालना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए यहाँ बॉयज़ और यहाँ पे बी में गर्ल्स निकालना है। चेक कर लीजिए, एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इन कॉलेज ए, दैट ऑफ द गर्ल्स इन, हाँ ठीक है। तो कैलकुलेशन करते चलें। तो 12 सत्ते 84, इसको ये हटा देते हैं ना, तो 12 सत्ते 84, 6 सत्ते 42, कैलकुलेशन अपना करते चलें। ये 66 हो जाएगा और ये 40% ना, तो 40/100, 4/10, 2/5, 5 से 11 बार 2 22, ठीक है ना। 55% करना था ना हमें, तो 55/100 करोगे, 0 0 कट जाएगा, 55/10 तो वो 11/2 हो जाएगा। ठीक, ओके। तो 60%, 16 छक्का 96, यहाँ पे 96। अभी हम माइनस करके निकालना, आधा, तो आधा लड़कियां होंगी, तो 2 25, 2 8 16। अब आधा, तो आधा करो 36 हो जाएगा। अब 51% तो 49%, 49 हो जाएगा। अब 65% तो 35% करो 60 का, 60 का 35%, 7/20, तो 20 से काटेंगे 7 21 आ जाएगा। ये 50% तो बाकी 50, 58 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन सबको जोड़ लो, तो बॉयज़ के लिए ए के बॉयज़ और ए के गर्ल्स, बी के गर्ल्स। तो ए के बॉयज़ अगर हम लोग निकाल लें तो ये सबको जोड़ना होगा, तो सबको जोड़ते हैं। 4 2 6, 6 6 12, 4 2 6, 6 6 12, 12 13 14, 14 6 20, कैरी 2, 10 14 20 22 और 31, 310 आ गया ये तरह इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। इन सबको 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 1 24, 24 और 8 32, 3 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 और 2 17, 17 5 22, 222, 310 और 222। तो इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से हम लोग 310 और 222 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका 8 आ जाएगा। ठीक, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, कहीं मिस्टेक हुआ है। हमें क्या निकालना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ इन बी, उल्टा कर दिया हमने, डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ इन बी एंड गर्ल्स इन ए, और मैंने बॉयज़ इन ए और गर्ल्स इन बी निकाल दिया। चलिए लाइव आपके सामने ही काम करते हैं, इसको कट नहीं किया जाएगा। देखिए, तो ये हो जाएगा, या तो माइनस भी कर सकते थे, तो 30% निकालो 36, बेटा यहाँ पे 40% निकालो 7 चौका 28, ठीक है ना। बेटा यहाँ 40% निकालो 44, बेटा यहाँ 45% निकालो 40 का 45%, यानी 9/20, तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी तरह 40% निकालो 64, ठीक, ये कैलकुलेशन हो गया। ये गर्ल्स की संख्या, ठीक है ना, सीधे 30%, 40% और वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बॉयज़ निकालना, तो आधा करना है बेटा 58, बेटा आधा करना है 36, बेटा 51% ही करना है 51, बेटा यहाँ 65% ही करना है 65/100,
तो 60 का 65%, 13/20, 20 तिहाई 60, 13 तिहाई 39, ठीक है ना, और 50% यानी 58। ठीक है, आप कर लो भैया। ठीक है ना, अब यहाँ पे टोटल हम निकाल लेते हैं ए का, तो 8 6 14, 14 और 4 18, 8 6 14, 14 4 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, कैरी 3 3 3 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 और 6 19। अब इसी तरह यहाँ पे 8 6 14, 14 1 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 3 8 3 11, 11 5 16, 3 19 और 24, 242। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 52 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 52। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस 52 आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है, आंसर कितना रहा बेटा? 52। ओके, चला जाए अगला। नेक्स्ट वाले पे। हाँ, तो ये हो गया हमारा 53। अगला वाला, इसमें क्या दिया है बेटा? नंबर ऑफ गर्ल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इन सी। सी के इलेक्ट्रॉनिक्स की गर्ल्स, तो 50% बॉयज़ है तो 50% यानी 48 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है ना, 48 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गर्ल्स इन द सेम ब्रांच? टोटल गर्ल्स इन द सेम ब्रांच, गर्ल्स इन इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच इन सी इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गर्ल्स इन सेम ब्रांच? तो हमें अब टोटल गर्ल्स निकालना पड़ेगा इसी ब्रांच का। ठीक है ना, तो चलो सबके गर्ल्स निकालो। तो 60 बॉयज़ तो 40, ये 44 आ जाएगा। 51 तो 49, ये 49 आ जाएगा। 50 तो बाकी 50, 57 तो कितना बच गया बेटा? 43, 43 आ जाएगा। फिर से ये 58 आ जाएगा। ये गर्ल्स हो गई, सब गर्ल्स हो गई ये। तो हमने सारे गर्ल्स निकाल लिए, गर्ल्स इन द सेम ब्रांच। तो सारी गर्ल्स को जोड़ लो, तो 9 4 13, और 13 और 8 21, 21 और 3 24, और ये 32, 3 4 1 2 3 4 4 चौके 16, 3 19 और 5 24, 242। और हमें गर्ल्स लेना है किसका? गर्ल्स लेना है सी का। सी का गर्ल्स कितना है बेटा? सी के गर्ल्स हैं 49। कह रहे हैं कि गर्ल्स ऑफ सी अप्रॉक्स व्हाट ऑफ टोटल गर्ल्स। तो हमें क्या निकालना? 49 जो है अप्रॉक्सीमेटली 242 का कितना परसेंट है? एक बार चेक कर लो। ठीक है ना, 49, ठीक है ना, 49 अप्रॉक्सीमेटली टोटल का कितना परसेंट है? सी का ही लिया है ना? हाँ, सी का लेना है। तो सी का कितना है बेटा? 48 दूनी 96 होता है ना, 1 मिनट, 48 दूनी 96 होता है, हमने 49 लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो नीचे लिख रहा था ना मैं, ये तो सही था 49, ये मैं नीचे लिख रहा था। ठीक है ना, तो ये कौन सा लेना है बेटा? ये सही है, सब कुछ कैलकुलेशन सही, ये वाला लेना है। मैंने नीचे लिखा हुआ है, हर एक का कैलकुलेशन नीचे लिखा हुआ है। तो 48 जो है 242 का कितना परसेंट बना रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है ना, हर का कैलकुलेशन मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो 49 इसका था, मैंने सोचा उसका है। ठीक है ना, तो ये हो गया 48 हमारा 242 का कितना परसेंट बना रहा है। ठीक है ना, तो बस इसको अप्रॉक्स निकालना था, जो भी है तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 8 चौके 24, 24 2 4, 4 से अगर देख ले, 4 एक कम, 4 दूनी 4 छंग 24, 2 से ही देख लो, अप्रॉक्स निकालना है। 48/242 गुणे 100, हमें अप्रॉक्स निकालना है, तो अप्रॉक्सीमेटली काम कर ले। अगर इसको हम 5 टाइम्स कर रहे हैं तो इसके आसपास पहुंच रहा है 5 बट्टे 40, 5 के 20 24, हाँ 240 पहुंच रहा है। तो अप्रॉक्स 5 हो गया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20% आ गया। ठीक है ना, 50 था तो इसलिए हमने देखा आसपास कितना पैम पहुंच रहा है। तो अप्रॉक्स कितना आ गया? 20%, क्योंकि अप्रॉक्स 5 टाइम्स कट रहा है। अप्रॉक्स 5 टाइम्स कट रहा था। चलो अगला चलते हैं।
व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन आईटी, टोटल बॉयज़ इन आईटी, आईटी में टोटल बॉयज़, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड द बॉयज़ इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, आईटी इज टू इलेक्ट्रॉनिक्स की बॉयज़ करना, पिछले में कुछ कैलकुलेशन किया था, चलो वो हटा दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा बॉयज़, और ये 36 हो जाएगा, और ये 65% करना है, तो 80 का 13/20, 13 चौका 52 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, और ये आपका 65 गुणे 3/5, 13 39 हो जाएगा, और 60 का 13/20, 20 3 60, और 13 39 हो जाएगा ये भी, ठीक है ना। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का निकालने 60% निकाले तो 66 हो जाएगा, 51% निकाला तो 51 हो जाएगा, 50% 48, 57% 57, और 50% तो दो आधा करना है ना बेटा, 5 और 8, इसको जोड़ लो तो 6 2 8, 8 2 10, 19 और 9, 19 और 9 28, 2 4 2 6 3 9, 5 14 3 17 3 20, 208। इसी तरह इसको जोड़ो 6 1 7 और 6 1 7, 8 7 15, 15 और 7 22, और 8 30, 3 6 3 9 5 14, 4 18, 18 और 5 23, 23 5 28, 208:280 कर लेना है, देख लो 208 और 280, बस अब इसी का क्या कर दो, रेशियो निकाल दो, ज़्यादा तो नहीं, 4 से शायद कट रहा है, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, अभी भी 2 से कट रहा है, तो 26 दूनी 52, 35 दूनी 70, 26 संबंधे 35 हो जाएगा, ये 26 संबंधे 35, ठीक है, चेक कर लीजिए। अगला चलें, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो फैक्टर ऑलरेडी आपको मालूम है, थोड़ा सा अगर गौर करें तो फैक्टर ऑलरेडी आपको मालूम है, कैसे, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√13 आएगा, अब इसको ऐसा ब्रेक करना है कि एडिशन ये हो जाए, तो ऑलरेडी अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है, तो यानी कि फैक्टर्स हमारा 4 और √13 है, माइनस और प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा, इसी तरह यहाँ 90√13 हो रहा है, ठीक है ना, 90√13, अब ऑलरेडी 18 25 90 हो ही रहा है, √13 हो ही रहा है, तो ऑलरेडी ये फैक्टर दिया हुआ है 18 और 5√13, माइनस प्लस का प्लस प्लस, नीचे का 10 ऊपर जाएगा और ऊपर का 2 नीचे आ जाएगा, छोटा बना लो एक बार और 5 बार, तो फाइनली ये हो जाएगा 5 चौक के 20 और 5√13 कॉमा है, और यहाँ पे 18 और 5√13। अब एक घातक ये चीज़ ये दिख रही है कि ये इसके बहुत क्लोज है, हाँ सब में प्लस लगा हुआ है, तो एक काम करो ना, चारों में सेम ऑपरेशन कर दो, चारों को स्क्वायर कर दो, चारों को स्क्वायर करो तो ये 400, 5 पचे 25 और ये गुणे 13, तो 250 में 75 जोड़ दिया, 325, इधर 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और ये 325, तो अब आपका आइडिया लग गया कि 400 इससे तो बड़ा है, और ये इससे भी बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, और ये इसके क्या है बराबर है, तो ये बड़ा बराबर आ गया, कितना आ गया बेटा, बड़ा बराबर, तो स्क्वायर क्यों किया, ताकि रूट वाले का एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए, सब प्लस में थे इसलिए ये बात काम हम लोग कर पाए, सबका स्क्वायर कर लिया, ओके, बड़ा 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 बराबर। चलें आगे नेक्स्ट वाला, देखिए यहाँ पे, तो बेस दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर को एज इट इज़ अब ऑपरेट कर दो, 12 चौक 48 ये है, और ये 4 3 12 है, और बीच में माइनस करना, कॉमन बेस ये आ जाएगा, तो 48 में से 12 को माइनस किया तो 36 आ गया, तो ये 36
का बटे x का पावर 4/7 है और इज इक्वल टू x का पावर 10/7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले लिख देते हैं, x का पावर 4/7 इंटू एक्स का पावर 10/7 और इज इक्वल्स टू 36 हो गया। क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो 14/7 हो जाएगा, 14/7 क्योंकि 4/7 10/7 14/7 हो रहा है और इज इक्वल टू 36 हो रहा है। यानी कि x का स्क्वायर 36 है तो x के दो मान आ रहे हैं आपके +6 और -6। ये हो गया x के बारे में। ये क्या हो गया बेटा x के बारे में। इसी तरह y वाले पे बात कर लें तो y क्यूब है तो y क्यूब इज इक्वल टू उधर ले जाके माइनस करें, 9 - 3 6, 9 - 8 1 और 9 - 7 2, 216। क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। तो ये इसके बराबर दिख रहा है और -6 से छोटा दिख रहा है तो x इज लेस देन इक्वल टू y हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला वाला चले। अब इसको देखिए तो दोनों साइड स्क्वायर करिए तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। अब आपके पास आइडेंटिटी है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। ठीक है ना। अब ये तो बहुत लंबा हो गया यार, फिर दूसरे को सॉल्व करना पड़ेगा। 25 है, सॉरी स्क्वायर किया था ना तो ये 25 बन चुका था ना, ये 25 है, ये 25 है और ये 25 है। तो एक काम करो, सबसे बेस्ट रहेगा हिट एंड ट्रायल। एक बात तो क्लियर है क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ध्यान देना, एक बार ध्यान देना, ये प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, देखो इन दोनों का गुणनफल पॉजिटिव आ रहा है तो इन दोनों को एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव है और ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्स वाई से बड़ा होना पड़ेगा। एक्स वाई से बड़ा, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक तो ये तरीका था, देखो हो गया सॉल्व, एक्स और वाई की वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ी। एक तो ये तरीका है कि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब पॉजिटिव होगा, जब दोनों निगेटिव होंगे तब आपका पॉजिटिव होगा। दोनों निगेटिव होने का चांस नहीं है क्योंकि दूसरा आप देख रहे हो, क्योंकि अगर दोनों को निगेटिव कर दोगे तो ये निगेटिव नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू बड़ी ही होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर हम x बराबर 25 लाना है, x बराबर 13 रख दें, y बराबर 12 रख दें, तो देखो तो 13 + 12 25 इंटू 13 - 12 25। अब इसमें भी रख के देख लो, x बराबर 13 रखो, 13 दूनी 26, 26 - 12 कितना हो रहा है, 14। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि हमारा x इज ग्रेटर देन y सही है। एक तो हिट एंड ट्रायल से हो गया और एक वैल्यू रख के, और ये पूरा हल करोगे बड़ा लंबा जा रहा है, हल करना काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है ना, हल करना जो है काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको आप लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, उसको हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, इसको हटा दें। चलते हैं नेक्स्ट वाला, इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 दूनी 18, 18 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 9 हो, 6 त्रिक 18, 6 और 3 माइनस प्लस का प्लस प्लस। अब आ जाओ यहाँ पे 1 है, 24 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 11 हो, 8 त्रिक 24, 8 और 3 माइनस प्लस का प्लस प्लस। नीचे का 1 ऊपर ले जाओ, 1 मल्टीप्लाई करोगे 6 3, ऊपर का 2 नीचे ले आओ, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, तो 6 16 से छोटा, 6 6 के बराबर, 3 16 से छोटा, 3 6 से छोटा, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। ओके, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। अगला वाला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 इक्वेशंस आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व। वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे अब लीनियर इक्वेशन आ गया है, यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन हल करना है। ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो लीनियर इक्वेशन को हल करते हैं। 209, तो हमारे पास क्या है, अगर इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर दें
तो दोनों सेम हो जाएगा। तो 4×3 = 12x प्लस 7×3 = 21y और 3×2 = 6, 9×3 = 27, 627। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 12x - 14y = -38। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ताकि ये कैंसिल हम कर सकें। और ये 16y बराबर लिख सकते हैं हम लोग 8 7 15 1, 3 2 5 1 6 और ये 6, तो 16 चौका 64, 16 चौका 64 नहीं कटा। 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, ताकि 12x बन जाए और वो y है। हाँ, हम इसको भी हटा सकते थे, लेकिन ये भी ठीक है। तो 4×3 = 12, 7×3 = 21, 9×3 = 27, 3×2 = 6, 12x, इसको ये भी कॉपी कर लिया, -38, दोनों को जोड़ा तो ये कट गया। 14 और 21 16 कहाँ हो रहा है? 14 और 21 16 नहीं हो रहा है। तो 4 1 5 और ये 3 35 हो रहा है बेटा। = 8 7 15, 3 2 5 1 6 6, 5 से काटो तो 5 7 35, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 3 15। तो y बराबर 7 से काटो 133 बटे में 7 करो, 19 7 133। तो y की वैल्यू 19 आ गई। अब किसी एक में रख दो बेटा y की वैल्यू और x निकाल लो। तो यहाँ से हो जाएगा 12 इंटू y की वैल्यू निकली है ना, x की वैल्यू निकाल लो। 12x - 14 इंटू 19 = -38, -38। 2 से आप काट सकते हैं, ये 6 बार, ये 7 बार और ये -19। तो 6x, ये 19 × 7 है बेटा 40, 133 = -19। तो 6x बराबर ये 133 -19 हो जाएगा। ठीक है, तो 6x बराबर कितना आया? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11। तो x बराबर 6 1 कम 6 9। तो x = y। क्या आ गया? x = y। लंबा गया थोड़ा सा, कैलकुलेशन इन्होंने दिया था करने को, इन्होंने कैलकुलेशन करने को दिया था कि पूरा कैलकुलेशन किया जाए। ओके, चला जाए आगे, देख लो। पिछले में तो कुछ हो गया, इसमें नहीं हो पाया कुछ। ठीक है, चलें आगे। सीरीज वाले क्वेश्चन सब देख लेते हैं अब हम लोग। पहले सीरीज को लिख लें, फिर पैटर्न सोचा जाए। 1725, देन क्वेश्चन मार्क, 997, 726, 509, 340। ठीक है ना, तो ज़्यादा तेज़ी से तो गिरा नहीं है, ग्रेजुअली गिरा है। तो अगर हम देखें, अगर देखा जाए तो कुछ पैटर्न नहीं है, मिसिंग ही निकालना है हमें क्वेश्चन मार्क की जगह। तो अगर ये देखा जाए 997 को, तो 1000 से 3 कम है। 1000 जो है 10 का क्यूब है, क्यूब 17 28 12 का होता है, 9 का अरे वाह। तो देखो, तो क्या कहोगे? 12 का क्यूब 17 28 -3, और ये क्या है? 1000 यानी 10 का क्यूब -3, और इसको देखोगे तो ये 9 का क्यूब -3 है, 729 -3, यानी यहाँ क्या आना चाहिए? 12 के पहले 11, 11 का क्यूब -3। तो इसको अगर चेक करोगे और चेक करना हो तो 7 का क्यूब नहीं, 8 का नंबर आएगा ना, अब नंबर 8 का है, तो 8 का क्यूब 512 -1 -3 बन रहा है। 8 का क्यूब -3 और लास्ट वाला देखो बन रहा है 7 का क्यूब -3, तो 43 -3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1331 -3, यानी कि 1328। 1328 आंसर रहा इसका। ठीक है, चेक कर लीजिए। चला जाए अगला।
चलो नेक्स्ट वाला। ये हो गया 34, ये हो गया 41, ये हो गया 62, ये हो गया 97, ये हो गया 146 और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। देखो ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो डिफरेंस चेक करके देखते हैं। यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो तो 9, 19, 21 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है 7 - 2 5, 9, 35। तो ये क्या दिख रहा है, ये आपका 7 का टेबल 7 गुणे 1 है, ये 7 त्रिक 21, 7 पच्चे 35, ऑड नंबर में चल रहा है। तो देखो अगला डिफरेंस 7 गुणे 7 49 का है। यहाँ देखो 49 का डिफरेंस है, ठीक है ना, 49 का डिफरेंस है। यानी अगला क्या आना चाहिए 7 गुणे 9, 7 9 63 जोड़ना चाहिए। सब जोड़ रहा है बेटा, सबको देखोगे तो सब ऐड हो रहा है। तो 6 3 9 और ये 209, ऑप्शन नंबर 1। तो ये 209 आ गया। चलें आगे। चेक किया जाए अगला। चलिए देखते हैं। 10 11 क्वेश्चन मार्क, 42 298 3423। ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा है। डिफरेंस चेक किया जाए तो यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ का पता करना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस कितना है 8 - 2 6 और 9 - 4 5 और 256 का डिफरेंस है। यहाँ पे 13 8 5 11 2 3 3 - 2 1 और ये कुछ दिख रहा है। ये अगर देखेंगे 5 25 25 3125, अगर 3125 को देखें तो 5 और ये 4 चक्के 16, 16 का स्क्वायर है, 4 का पावर 4 है, वो 5 का। ये देखो ये 5 का पावर 5 है और ये 4 का पावर 4 है। इसका मतलब इसके पहले क्या आना चाहिए, चलो चेक करते हैं। 3 का पावर 3 आना चाहिए और यहाँ 2 का पावर 2 आना चाहिए और यहाँ 1 का पावर 1 आना चाहिए। तो चेक करें इसको, एक बार चेक कर लो। पावर 4 पावर 5, 5 4 4 3 3 2 और फिर 1। यहाँ तो 1 आ ही रहा है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे 4 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 15 आ रहा है। और ये 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 जोड़ने पे देखो 42 आ रहा है। 7 5 12 1 2 1 3 4। ठीक है, ओके। तो आंसर हमारा कितना हो गया 15 हो गया, पहला वाला। देख लो तो, ठीक है। अगला चले, नेक्स्ट वाला बात करें। देखो इसको, क्वेश्चन लिखे 108 72 47 क्वेश्चन मार्क 22 और 18। पहले क्या किया जाए, डिफरेंस देखा जाए। 36 5 25, यहाँ कितना है 4। ये क्या है 6 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर और ये है 2 का स्क्वायर। यानी इसके बाद 5 के बाद क्या आना चाहिए 6 5 4, 4 के बाद 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। जोड़ते हैं, देखते हैं। सीरीज़ घट रही है ना, माइनस माइनस, तो माइनस ही जाना चाहिए। तो अब हमें 47 में 16 को माइनस करना होगा। 7 - 6 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 - 1 3 हो जाएगा। 31 - 9 ये 22 आ रहा है और ये ठीक है। तो 31 हो जाएगा हमारा।
कौन सा हो गया 31। ठीक है बच्चों, कितना आ गया इसमें 31 आ गया। ओके, चलिए अगला वाला चलें। तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लिया जाए। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 11, 14, 19, 28, 43 क्वेश्चन मार्क। थोड़ा डिफरेंस देखते हैं फिर बात करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस 5 का है, यहाँ डिफरेंस 9 का है, और यहाँ डिफरेंस कितने का है 12, 3, 15 का है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं मिल रहा है। 3, 5, 9 में कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो काम करो सेकंड टायर पे चलें तो देखते हैं। यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ डिफरेंस है 4 का, और यहाँ डिफरेंस है 6 का। तो 2, 4, 6 यानी अगला नंबर है 8 का। तो 15 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 23। 23 जोड़ कर देखो तो 3, 3, 6 और 4, 2, 6, 6 हटाना चाहिए, फिर तो हो गया। सेकंड टायर पे जाके आपका ओके हो गया। 2, 4, 6, 8 सेकंड टायर पे पैटर्न मिल गया। ठीक है, चलिए अगला वाला चलें। व्हाट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन के दौरान करते जाना है। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के दौरान ही जितना अप्रॉक्स होगा हम लोग अप्रॉक्स करते चलेंगे। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे 2498 2500। तो ये बताओ 2498 2500 के पास है तो अप्रॉक्सीमेट इसका स्क्वायर रूट 50 लिख सकते हैं, और इसका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 लिख दिया। और इसका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट कितना लिख दिया 100 यानी 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, फिर 2 से ये 25 बार, 25 पंजे कितना हो गया 125 हो गया। तो हमारा अप्रॉक्स आंसर कितना आ गया 125 आ गया। क्योंकि कैलकुलेशन के दौरान ही अप्रॉक्स करना है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद रहता तो बहुत जल्दी होता है। यही हम आप लोग को बार बार रिकमेंड करते हैं कि इनको याद कर लीजिए, नहीं तो खोजते रह जाएंगे अप्रॉक्स में। अब जैसे इसका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट कितना होगा 38 के पास है ये, 38 का स्क्वायर देख लीजिए। ठीक है ना, उसी के पास है। इसी तरह इसका अगर स्क्वायर रूट देखें तो ये तो सीधे आपका 360 है, 360 5 अगर हम देखें 38 और ये 19 का स्क्वायर 361 होता है, 19 हो गया। और इसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा अप्रॉक्स, और इसको रहने दो। तो 38 गुड़े 1/19 प्लस 3 माइनस क्वेश्चन मार्क, एक्स कर दिया वहाँ 0 हो गया। ठीक है ना, ओके। तो 19 दूनी 38, 2 + 3 5, 5 माइनस रूट एक्स बराबर 0। तो रूट एक्स बराबर 5 हो रहा है, तो स्क्वायर करने पे एक्स बराबर कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो एक्स बराबर कितना हो गया 25 हो गया। सबसे पास वाला देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट करके क्या किया है कम किया है। हमने स्क्वायर रूट करके क्या किया है कम किया है। तो हम सबसे पास वाला आंसर कौन सा लगाएंगे, क्योंकि इसको कम किया, इसको कम किया, इसको भी कम किया, तो आंसर कम आया, तो हम ठीक ज़्यादा वाला आंसर लगाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेट कितना 27। ठीक है ना, कम किया तो इफेक्टिवली ज़्यादा वाले की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा वाले की तरफ कितना हो गया आपका 27। ठीक है, ओके, चलें आगे चलते हैं। अब ये सब अप्रॉक्स कर लो। ये तो बहुत कम है तो इसको इग्नोर करो, ये भी बहुत कम है इग्नोर करो, ये बहुत कम है इग्नोर करो, लेकिन ये 0.8 है 11.8 यानी कि इसको हम 12 कर लेंगे। तो यानी कि 3 गुड़े 24 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 माइनस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। 6 चौके 24, 4 3 12, 12 माइनस 0 12 0। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, 1/19 बहुत कम है, बहुत पॉइंट में जाएगा। 1/7 भी बहुत कम है, तो अप्रॉक्स इतना लिख सकते हैं। 4/8 0.8 था तो इसको 12 कर दिया 11.8 को। ठीक है, आगे चला जाए।
अब इसको देखो, 459% ऑफ 73, 12.5%, 1080, 50% ऑफ 172, तो 459% को आप क्या कर लो, 460% तो कर ही सकते हो अप्रॉक्स। 12.5% यानी 1/8 हो गया, तो उसका 1/8 कर लेंगे, 50% है, तो इसको 460% कर लें। 460% को 1/100 किया, ऑफ 73 किया, और ये प्लस है 1/8 किया, ऑफ 1080, और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह x किया, x/2 किया, और प्लस 172। ठीक है ना, ये 0 और 0 कट गया। ठीक है ना, तो 2 से काटा तो ये 5 बार, और 2 से काटा तो ये 23 बार। 23 गुणे 73 करके 5 से डिवाइड कर देते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 और 73 का, तो 3 तिरिक के 9। ठीक है ना, तो 3 दूनी 6, 7 तिरिक 21, 21 और 3 दूनी 6, 7 तिरिक 21, 21 और 6 27, 2 7 दूनी 14, 15 16, तो डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं अब इसको। ठीक है ना, डिवाइड बाई 5 करें तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 336 अप्रॉक्स हो गया, तो अप्रॉक्स इसको 336 लिख लिया। ठीक है ना, अप्रॉक्स कितना लिख लिया इस पूरे को, 336, यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से। अब यहाँ 1/8 कर लो तुम, तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 8 पंजे 40, ये एग्जैक्ट आ गया बराबर। चलो उसको इधर ले आओ, तो x/172 को बराबर x/2। अब इसको हम लोग जोड़ घटा लेते हैं, 6 5 11 - 2 9। ठीक है ना, और 3 3 6 6 - 7 -1 यानी 9, 2 1 3 3 - 1 2, 299। तो x बराबर कितना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 1, और 2 दूनी 4 1 5, 598, तो 600 अप्रॉक्स। कैलकुलेशन के दौरान ही अप्रॉक्स करना है, तो अप्रॉक्स कितना आ गया, 600। कैलकुलेशन के दौरान ही आपको अप्रॉक्स करना है। ठीक है ना, अगला वाला चलें। तो 8.24 को आप अप्रॉक्स 8 लिखेंगे, 12.45 को अप्रॉक्स आप लिख लेंगे, चलो 12, 7.24 को 7, 16.55 को 17 अपॉन 3.4 का स्क्वायर, पहले 34 का स्क्वायर लिख लो, 4 चौके 16, 4 ते 12, 12 दूनी 24, 4 ते 12, 12 24 1 25, 2 3 ते 9 दे 11, 1156, यानी कि 11.56, जिसको हम 12 लिख सकते हैं। इसको अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं स्क्वायर करने के बाद, जो कि 11.46 हो जाए, 11.56 होगा, बराबर 5 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 3, और 3 चौके 12 कर लिया, 12 बट्ठे 96 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 12 बट्ठे 96 हो जाएगा, और ये 17 गुणे 7 कर लो, तो 17 7 7 49, 119 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो ऊपर वाला, 9 6 15, 1 20 21, 215/4, 5 से काटा, 5 चौके 20, 5 3 15, तो x की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आ रही है, 11, अप्रॉक्स 11, 11 चौक 44 ना, तो अप्रॉक्स 11 बार कट रहा है। ऑप्शन की तरफ भी देखते रहा करिए कि कौन सा सबसे पास वाला आंसर है, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए अगला वाला। एक आर्टिकल का प्राइस पहले 8% बढ़ा है, 8% को 8/100 यानी कि 2/25 लिखेंगे, और उसके बाद अगेन 25% यानी 1/4 बढ़ा है, यानी कि इनिशियली 25 गुणे 4 था, फिर 25 और 2 27, और गुणे 4 + 1 5, ये हो गया, तो 5 × 5 = 25, यानी कि 20 से 27 हो गया। अब वापस आना है तो आपको 27 से 20 करना होगा ना, देखो क्वेश्चन, वापस आना है तो आपको ओरिजिनल का तो 27 से 20 करना होगा, तो आपको कितना क्या करना होगा, हाउ मच % शुड इट बी रिड्यूस, कितना कम करना होगा, 7, और 7 कम किससे करना होगा, 27 से, और इंटू 100, तो 700/27% आपको कम करना होगा, यानी 700 को 27 से काट दो,
तो ये पहला वाला आ जाएगा 25 सही, 25/27%। इतना परसेंट आपको रिड्यूस करना है। तो वापस आने के लिए 27 से 20 करना होगा। चलें आगे। एक ट्रेन 18-30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। स्पीड जो ट्रेन की है एक ज़्यादा है, ट्वाइस द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस बाई 1। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। एक ट्रेन जो है 18-30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, स्पीड जो ट्रेन की एक ज़्यादा है, किससे? ट्वाइस द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, twice the time taken, the speed of the train is 1 more than twice the time taken to cover the distance by 1 by 1 मतलब अठारह सौ 30 की दूरी है, 1830 की दूरी है, ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड इंटू टाइम होना चाहिए 61 ऑप्शन का हेल्प ले रहा हूँ मैं थोड़ा। 61 और 30 अगर करे तो ये इसके बराबर हो भी रहा है, ठीक है ना। और चेक कर लेते हैं, हिट एंड ट्रायल से ही देखते हैं क्योंकि ये बड़ा लंबा जाएगा फिर। अब क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाई कराओ तो स्पीड 61 है, 1 मोर देन ट्वाइस द डिस्टेंस। तो अगर हम ट्वाइस द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, तो टाइम 30 है, उसका ट्वाइस करके 1 जोड़ दिया तो 61 आ रहा है। यानी यही है, फिर ये स्पीड है और ये टाइम है, और हमें किसका रेशियो पूछा है? स्पीड और टाइम का। तो हिट एंड ट्रायल से ये हो गया 61:30, ठीक है ना। फैक्टराइज करके 61:30, तो ऑप्शन से उठा भी लिया, वहीं से उठा लिया, वहीं से काम हो गया। कौन जाएगा उतना काम करने, ठीक है। चलें अगला। अब यहाँ पे क्या दिया है? एक ट्रेडर ने 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं 3900 में, दोनों का कॉस्ट प्राइस का सम दिया है। एक को 1/5 के लॉस से बेचा है 20%, और दूसरे को 15% के प्रॉफिट पे 3/20, ठीक है। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए यहाँ से। तो 5 - 1 4, 20 और 3 23। दोनों का एसपी हमें सेम बनाना है, और फिर कॉस्ट दोनों का निकालना है। दोनों का एसपी सेम बना लेते हैं। 23 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 23 मल्टीप्लाई करके 5 3 15, 5 दूनी 10 1 11, और 4 3 12, 1 4 दूनी 8 1 9 92। इसी तरह यहाँ पर 80 और 92। तो टोटल कॉस्ट 3900 है। तो रेशियो में टोटल कॉस्ट कितने, इन दोनों को जोड़ना होगा 5 और ये 195। तो 195 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 3900, इनफैक्ट 1000। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकालने हम लोग। तो 39,000 को 195 से कैंसिल आउट करें। 13 13 5 65, 13 से कट भी रहा है, ठीक है ना। 13 से जो है कट भी रहा है। तो आप क्या करो, 39,000 को अगर कैंसिल आउट करोगे 195 से तो पूरी तरह कटेगा। 13 3 5, ऐसे भी 2 बार तो 390 हो ही रहा है। 19 दूनी 38, हाँ। तो ये कितना 200 हो रहा है, कितना हो रहा है? 200 बार कट रहा है। तो एक रेशियो की वैल्यू 200, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, उन दोनों का अलग अलग कॉस्ट निकालना है। तो ये एक रेशियो की वैल्यू 200, तो 115 रेशियो की वैल्यू गुड़े 115 कर लो, और ये हो जाएगा 2 0, और 5 दूनी 10, 11 दूनी 22 23। एक का कॉस्ट ये हो गया। दूसरे के लिए 80 की वैल्यू निकालोगे, तो 8 दूनी 16, 16 पे 3 0।
तो 23,000 16,000 और 23,000 से 16,000 ऑप्शन नंबर 4 में है। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला, यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 7 साल का 6.25% की दर से रेट आपका साधारण ब्याज दिया है 7 साल का, रेट है 6.25%, ये 1575 है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। इसको हम 6 से 1/4 कर सकते हैं, 25/4% कर सकते हैं, कैंसिल करने में आसानी होगी। तो हमेशा ब्याज क्या होता है, आर इंटू टी की वैल्यू होती है, तो आर इंटू टी, आर कितना है 25/4 और टी कितना है 7 और प्रिंसिपल कितना होगा 100 होगा, ठीक है ना। तो इसको 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, फिर 25 से काटो, 25 नवा 225, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 नवा 36, 3600, प्रिंसिपल हो गया 3600, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा 3600। चलिए अगला वाला, अब इसमें क्या दे दिया है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट टू दैट ऑफ द स्ट्रीम x/y 34:9 दिया है। तो बड़े आसानी से हम अप और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं। तो अप के लिए हमें इनको माइनस करना होगा, तो ये माइनस हो जाएगा तो 25 आ जाएगा, और डाउन के लिए इनको जोड़ना होगा तो 43 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि स्पीड का रेशियो कितना हो रहा है, अप वाला 25 और डाउन वाला 43। टाइम टेकन बाय बोट टू डाउन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर 5 आवर्स। टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज 5 आवर्स। डाउन स्ट्रीम एक जा रहा तो वो अप स्ट्रीम वापस आएगा, टाइम टेकन बोट सेम डिस्टेंस अप, ओके। तो टाइम का रेशियो उलट कर क्या बन जाएगा, टाइम का रेशियो उलट कर 43:25 बन जाएगा। तो अप और डाउन के टाइम, द टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, डाउन गया 1 पॉइंट और फिर वापस आया तो 5 घंटे लग गए, आने जाने का टाइम टोटल है ना। हिंदी में देखो, नाव को धारा के अनुकूल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 5 घंटे का समय लगता है। अच्छा, अनुकूल का ही केवल दिया है, अनुकूल का, तो अनुकूल का कितना है 5 घंटे, यानी डाउन का। रेशियो में डाउन का कितना है 25, और अप का पूछ रहा है उतने ही डिस्टेंस के लिए, तो अप वाला कितना है 43। तो 5 पच्चे 25, 5 चट्टे 40, 5 छक्के 30, 8.6 आवर्स। अच्छा, तो 0.6 को कितना लिख सकते हो, चलो एक काम करो, इसको चूँकि घंटे मिनट में दिया है तो 5/8 40, 8 सही 3/5 आवर, तो 8 घंटा 3/5 आवर को मिनट में बदल लो इंटू 60 करके, तो ये 8 घंटा 12 पंजे 60 36 मिनट, 8 घंटा 36 मिनट, ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो आज के एसटी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.